एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि अब 28 दिसंबर को आरआरबी पीयू मेंस है, बट रिजल्ट तो नहीं आया अभी तक। पता नहीं कब आएगा, बट ठीक है, जो भी आएगा देख लेंगे। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी ये आ रही थी कि जैसे मैं कोई भी मॉक लगाती हूँ ना, तो अपने को कैसे पता लगता है कि हमें ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है या करने वाला है। मतलब क्योंकि उस टाइम अपने पास टाइम भी नहीं है इतना सोचने का, तो कैसे पता लग रहा है कि इसको इतना ही टाइम देना है या इसको स्किप करना है या कैसे करना है। तो चलो मैं आपको आज ये चीज़ बताती हूँ। ये मॉक मैंने मतलब कि गाइडली पर दिया था कुछ दिन पहले। तो रीजनिंग का सेक्शनल मेंस का मॉक है। तो इसमें मेरी क्या परसेंटाइल रही, कितने मार्क्स थे, क्या गलत किया, कितने सही, मेरी एक्यूरेसी क्या है ना, और क्या स्किप करना था मुझे, क्या वो मैं आपको सब कुछ इसमें आगे बताती हूँ। तो देख सकते हो आप कि 22 अटैम्प्ट किए थे मैंने, 21 तो सही हुए, एक ही गलत हुआ। तो एक्यूरेसी में थोड़ा सा है, 95 एक्यूरेसी। तो जो स्कोर बने वो 25.94 बने हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जैसे गलत तो एक ही हुआ ना, ये पजल्स थी। तो एक बार इसको छोड़ते हैं, जो मेरे सही हैं एक बार वो बताती हूँ आपको। ये पजल थी ना, ये पजल एक वेरिएबल के साथ थी, है ना? नहीं, सीधे ही थे शायद, हाँ। ये सीधी पजल थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे से बन जाएगी, लेकिन 9 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हो 9 मिनट के अंदर ये बन गई। 9 मिनट तो लगाए, पर मुझे ऐसा था नहीं मैं इसको बना लूँगी, तो मैंने इसको बनाया। लेकिन उससे पहले मैंने मिसलेनियस किए थे। तो जो ये मिसलेनियस थे काफ़ी इजी थे, इसमें कोई वो नहीं था कि ज़्यादा टफ वगैरह थे। तो इसमें टाइम मेरा कम ही लगा, पहले मैंने मिसलेनियस किया, ठीक है। फिर एक पजल ये थी, ये भी दिखने में थोड़ी सी तो हार्ड लग रही है, बट मुझे पता था इसमें दो मतलब वेरिएबल है, पर बन जाएगी। तो देख लो 4 मिनट 21 सेकंड में ये पजल मेरे से बन गई है। क्योंकि पता चल रहा है ना कि दो वेरिएबल थे, बन जाएगी, इतना कोई टिपिकल नहीं लग रहा। ये मैंने बनाई, लेकिन ये बात याद रखना कि इससे पहले मैंने मिसलेनियस कर लिए थे सारे कि हो जाएंगे। अब जैसे ये पजल थी, नहीं बनी मेरे से। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हो ना कि जो ब्लड रिलेशन प्लस पजल पे वो आती ही आती है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, कुछ भी होता है, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो और ये एक क्रिटिकल का क्वेश्चन था, ये मेरे से गलत हो गया, ये गलत टिक हो गया था हालांकि मेरे से। एंड ये 1 1 मार्क्स के जो आते हैं छोटे से क्वेश्चन ये थे। अब देखना, ये डेटा सफिशिएंसी था, करने को करने चाहिए अपने को, सही बात है, मैं भी पहले करती हूँ डेटा सफिशिएंसी। लेकिन ये मुझे दिख रहा था भाई नहीं बनेगी मेरे से, मैंने 2 मिनट दिए इसको, 2 मिनट 32 सेकंड दिए हैं, मेरे से बनी ही नहीं। मतलब कन्फ्यूजन वही बात होती है कि अपने को लगता है कि ईजी से बन जाए, पर नहीं बन रही थी। अब इसमें फर्स्ट एंड टू टुगेदर है, लेकिन वो पर आगे भी तो होता ही है, इतने ऑप्शंस हैं, करने तो पड़ेंगे अपने को। मैंने फिर नहीं किया, फिर आगे तो दो क्वेश्चन और थे वो भी, क्योंकि अगर स्टेटमेंट 1 और 2 होता है ना, तो चलो दो से कर ले। अब जब तीन आता है ना, तो वो टिपिकल बन जाता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग था, ये भी मतलब प्री लेवल का ही लगा मुझे, इतना कोई हार्ड नहीं था, ये नॉर्मल ही था बिल्कुल ही। तो ये हो गया। फिर जो ये था डायरेक्शन, डायरेक्शन ईजी था, बन गया। मतलब आप पहले मिसलेनियस करो, उसके बाद पजल्स पे जाओ। पजल्स देखो करनी ही पड़ेगी। अब जैसे ये पजल्स थी ना, ये दिखने में ही वही इतनी बड़ी है, तो क्या ही बनेगी। नहीं भाई, ये मेरे से, मैंने इसको टाइम दिया ही नहीं। आप ऊपर देख सकते हो, मुझे पता था ये मेरे से नहीं बनेगी, तो मैंने टाइम नहीं दिया। मतलब ऐसे देखना तो पड़ता ही है, मैं ये नहीं करी कि अब बस देखा अब 26 सेकंड लग गए हैं, इसका मतलब मैंने कुछ तो देखा ही है कि बनी कि नहीं बन रही, तो मैंने ये नहीं बनाई। तो आपको उस टाइम मतलब अंदर से आवाज़ आनी चाहिए दिल से कि भाई बन जाएगी, नहीं बनेगी तो बनाएंगे। और फिर ये है इनपुट आउटपुट, इस पर मैंने 38 सेकंड दिए। मैंने देखा चलो कोई एक आधा लॉजिक पकड़ में आ जाए, बट नहीं आ रहा इसमें भी लॉजिक पकड़ में। और हाँ, इनपुट आउटपुट के ना देखो, आप संजय सर की क्लासेस करिए, आपको वहाँ से अच्छा बेनिफिट मिलेगा, समझ आ जाएगा। लेकिन देखो, इनपुट आउटपुट करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि आपको दूसरा तीसरा स्टेप पता चल गया, चौथा चल गया, पांचवा चल गया, है ना, और पहला नहीं पता चल रहा, इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देख लो, ये पजल का तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था ना कि ब्लड रिलेशन के साथ साथ जो पजल आती है वो लगभग हर पेपर में ही आती है। मतलब आपको सीखनी चाहिए वैसे। अगर जिसका हाथ सेट बैठ गया इस पजल्स पे तो उसे बन, अब मतलब मेरा कुछ अलग है सीन, जैसे मुझे दिखता है कि हाँ ये बन जाएगी, तो मैं बनाने की कोशिश कर लेती हूँ, और मैं हाथों हाथ छोड़ भी देती हूँ फिर अगर नहीं बन रही तो। ठीक है, अब जैसे ये पजल थी,
ये पज़ल भी नहीं बन रही थी मेरे से, तो मैंने छोड़ दिया। जैसे कि वो पज़ल थी ना, एक 9 मिनट लगे थे मेरे, है ना? तो अगर मैं चाहती ना उसको स्किप कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे पता था ये मेरे से बन जाएगी एंड वो पज़ल मैंने बहुत लास्ट में बनाई थी। मैंने पहले बीच में छोड़ दी थी वो पज़ल कि जब बन रही थी, तो आधी छोड़ के मैंने वो पेज साइड कर दिया। मैंने कहा नहीं, जब लास्ट में होंगी तब, क्योंकि जब टाइम तो बचेगा ना ऑब्वियसली, जब मैं मिसलेनियस वगैरह कर लूँगी तो मैंने कहा। लेकिन हाँ, आप ऐसे ईगो पे मत ले लेना पेपर में कि मैं तो ये बना के रहूँगी, चाहे 9 मिनट लग जाए, चाहे 10 मिनट लग जाए। लेकिन हाँ, मुझे पता था कि ये 5 क्वेश्चन हैं इसके, 6 नंबर आ जाएँगे। तो वो चीज़, मतलब कि एक मन की आवाज़ होती है ना, नहीं ये बनेगी मेरे से, तो मैंने बना ली और इसके अलावा कुछ करने वाला था भी क्या फिर? अगर मैं ये भी नहीं करती, तो फिर मिसलेनियस से तो कितने ही नंबर आएँगे ना, तो इसमें आपको पज़ल्स करनी पड़ेंगी। पज़ल्स देखो, इसमें तो रीज़निंग में पज़ल्स करनी पड़ेगी, तो आप संजय सर की क्लासेस देख के पज़ल करें, डेली सर की क्लास लें, डेली की 2-2 पज़ल्स भी करेंगे ना, तो भी आपका हो जाएगा। एंड मैं जो टेलीग्राम्स पर पीडीएफ सेंड करती हूँ, आप वो भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपसे वहाँ भी हो जाएगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, बैंकिंग विद बानू। एंड अगर आपको वो चैनल नहीं मिलता है ना, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो यूट्यूब के, वहाँ आपको सीधा लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।